हेलो स्टूडेंट्स, सो बी कॉम 12th हिंदी मीडियम। हम लोग कल के क्लास में आप लोग का ख्याति स्टार्ट कर चुके थे और ख्याति के बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं देखे थे, बट हमने कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया था। ख्याति की विशेषताएं, उसके प्रकार, स्वभाव, सारी बातें अपन ने देख ली थी। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले। तो कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ख्याति की गणना कैसे की जाती है। भाई हम लोग एग्जैक्ट, तो जैसे अपन को कोई बिजनेस को बेचना है तो अपन बिजनेस को बेचते हैं तो उसके वैल्यू से ज्यादा मूल्य पर बेचते, तो अपन कैसे निकालेंगे कि हमारी ख्याति का मूल्य इतना ही है, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, आज वही सीखने हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ख्याति जो होता है, ख्याति मतलब हर, देखो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अच्छा बिजनेस को किनारे करते हैं अपन लोग। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, आप स्टूडेंट है, अगर मैं आप स्टूडेंट हो और मैं आपकी ख्याति की बात करता हूँ कि आपकी ख्याति का क्या आधार है। आपके स्कूल में आपका एक ख्याति बना होगा। अब जैसे क्लास में देखना, कई बच्चों का ख्याति बना होता है, भाई ये बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ाई करता है यार, उसका परसेंट बड़ा अच्छा आता है, यानी कि उसका जो ख्याति का आधार है वो क्या होता है, उसका परसेंटेज उसके ख्याति का आधार होता है। ठीक इसी प्रकार बिजनेस की ख्याति का जो आधार होता है, कैसे जानोगे कि भाई ये बिजनेस का जो ख्याति है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा, अधिकतम लाभ कमाएगा, वही व्यापार जो है क्या माना जाएगा कि भाई इसका ख्याति क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो ख्याति है, व्यक्ति का ख्याति उसकी कमाई के आधार पर नापा जा सकता है, स्टूडेंट का ख्याति उसके परसेंटेज के आधार पर मापा जा सकता है, और व्यापार का ख्याति उसके कमाए गए लाभ के आधार पर क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, तो ख्याति का जो आधार हम लोग मान के चलते हो क्या होता है, लाभ। तो देखो ख्याति किस प्रकार अपन निकालते, ख्याति की गणना जो करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो ख्याति की आज हम सीखने वाले हैं ख्याति की गणना की विधियां। इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ख्याति की गणना की विधियां। तो किस प्रकार ख्याति की गणना करने की विधियां है ये देखते हैं अपन लोग। देखो ख्याति की गणना करने की 4 विधि है। सबसे पहला होता है औसत लाभ विधि, पहला होता है औसत लाभ विधि। दूसरा होता है हमारा अधिलाभ विधि, और बच्चों तीसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा पूंजीकरण विधि, और अंत में होता है वार्षिकी विधि। तो इस प्रकार 4 विधियां होती है। यानी ख्याति ज्ञात करने की हमारे सामने कितनी विधियां होती है, 4 विधियां हो सकती है ख्याति ज्ञात करने की। औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, और अंत में क्या हो सकता है, वार्षिकी विधि। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नंबर 1 औसत लाभ विधि। क्या होता है औसत लाभ विधि। देखो औसत लाभ विधि के साथ क्या होता है, औसत लाभ मतलब क्या होता है। देखो ख्याति की जो गणना की जाती है वो हर वर्ष नहीं की जाती। ख्याति गणना मैंने बोला ना, किसी भी व्यापार की ख्याति उसका क्या होता है, लाभ होता है। तो ठीक है, लाभ के आधार पे ख्याति गणना करेंगे तो लाभ कभी ज्यादा होता है किसी वर्ष लाभ हमारा क्या हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो यार ख्याति गणना का फिर आधार क्या होगा, क्या हर साल हम ख्याति गणना करेंगे सर? बिल्कुल नहीं, ख्याति गणना हर साल नहीं की जाती है। स्पेशल कोई ओकेशन होता है, जैसे अपन जैसे हम कोई व्यापार को बेच रहे हैं, या नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, या पुराने साझेदार व्यापार को छोड़कर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ख्याति की गणना करते हैं। और ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताया वो हमेशा तो नहीं होते रहता, वो तो कभी काल होता है। ठीक है, तो इस वजह से ख्याति की गणना 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में एक बार की जाती है, उसको अपन ख्याति गणना में रह के रखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे औसत लाभ लेते हैं। तो देखो सब देखो हर साल लाभ तो अलग अलग होगा। कोई रेलवे की नौकरी नहीं कर रहा है व्यापार की, उसका लाभ जो होगा हर साल एक जैसा रहेगा, उसकी सैलरी एक जैसी मिलेगी, नहीं, उसका लाभ कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल देते, एक व्यापार है, अब इसका 4 साल का लाभ है। मान लो 2004 का, 2005 का, 2006 का, 2007 का, और ये 2000, चलो 4 साल का लाभ है। मान लो 2004 में उसने व्यापार प्रारंभ किया और 100 रुपए लाभ कमाया। ठीक, 2005 में मान लो 200 रुपए लाभ कमाया, 2006 में 300 रुपए लाभ कमाया, 2004 में उसने 7 में उसने 400 रुपए का लाभ क्या किया, अर्जित किया। ठीक, तो हर साल देखो 100, 200, 300 अलग अलग, हर साल जो लाभ है राशि की हर साल अलग अलग है। तो अगर मुझे ख्याति की गणना करनी है यार, तो मैं किसको आधार मानूंगा, ये 100 रुपए को मानूंगा तो ख्याति का वैल्यू कम हो जाएगा, 200 को मानूंगा थोड़ा बड़ा आएगा, और 400 को ले लूंगा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस व्यापार की ख्याति का आधार क्या मानूं, तो मैं देखूंगा कि ये बराबर रूप से कितना कमाता है, ये बराबर रूप से कितना कमाता है उसको अपन निकालेंगे। तो लाभ को कुल टोटल कर लेंगे, 100, 200, 300, 400 बटे कितना, साल वर्षों की संख्या कितनी है, 4 है यहाँ पे, तो 4 कर देना। ठीक है, देखिए जोड़ लो इसको, कितना आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा। 1000 यानी 4 साल में आप कुल मिला के 1000 कमाते हो, तो प्रत्येक साल कितना कमाते होगे, 250 रुपया।
यानी कि प्रत्येक साल अगर बांटा जाए तो हर एक साल का अगर बराबर रूप से देखा जाए तो कितना है 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपया। मतलब ये लगातार क्या कर रहा था, इस तरह से लाभ कमा रहा था। हम बराबर रूप से देखेंगे तो 250 रुपये लाभ कमा रहा है, कभी 100 कमा रहा था, 200 कमा रहा था, 300 कमा रहा था, 400 कमा रहा था। लेकिन अगर बराबर दृष्टि से देखा जाए तो इसका लाभ कितना है 250 रुपया इसका लाभ है, औसत लाभ। आई बात समझ में? औसत लाभ विधि क्यों निकाल रहे? औसत लाभ को अपन एक अमाउंट में अपन पी रहे, इसलिए वजह से अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, औसत लाभ। ओके, औसत लाभ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों ख्याति का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सीधा फॉर्मूला आप दिमाग में बैठाएंगे। ख्याति का फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। जितना वर्ष आपको व्यापार प्रारंभ करके हो गया या जो आपके क्रय के वर्ष है, कितने साल से आप माल खरीद रहे हो, उनको क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो तुम्हारा क्या निकल आएगा यहाँ पर, औसत लाभ ख्याति निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा, ख्याति सर हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्रय के वर्ष तो दिया रहेगा, क्या औसत लाभ दिया रहेगा? नहीं, औसत लाभ नहीं दिया रहेगा। तो औसत लाभ कैसे निकालोगे? तो औसत लाभ निकालने का तरीका है, औसत लाभ होगा विगत वर्षों के समायोजित लाभ का योगफल। समायोजित लाभ का योगफल, योग बटे वर्षों की संख्या, ये होता फॉर्मूला, वर्षों की क्या संख्या। ओके, विगत वर्षों के समायोजित लाभ का योगफल बटे क्या ले लेंगे अपन लोग, वर्षों की संख्या। अब आप बोलोगे सर आप फिर हमको कंफ्यूज कर रहे, समायोजित लाभ का मतलब क्या है? चलो हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या है समायोजित लाभ। सुनो, हमको पहले तो ना समायोजित लाभ निकालना पड़ेगा। ख्याति की दृष्टि से हमको क्या निकालना पड़ेगा, समायोजित लाभ हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए हम आपको बताते हैं, पहले सुनिएगा। ठीक, समायोजित लाभ। ओके, चलिए हम समायोजित लाभ निकालेंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, अच्छा हो जाएगा यहीं पे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी ख्याति, आप स्टूडेंट हो तो आपकी ख्याति कैसे मापी जाएगी, आपका पढ़ाई के हिसाब से मापी जाएगी। भाई आप कैसा पढ़ाई करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, बुरा पढ़ाई करते हो, उसके हिसाब से मापी जाएगी। ठीक है, अब सुनो, मान लो आपको हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और वो बोल रहे हैं यार ये लड़का या ये लड़की तो यार बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इस साल इनका 12वीं में नहीं में 90% तो आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है, बोलती है। अगर आपकी टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इसकी गारंटी मैं भी दे रहा हूँ आपको कि यार 90% आएगा, ये बच्चा पढ़ने बड़ा अच्छा है, और आपके टीचर्स भी बोल रहे हैं हाँ भाई 90% से नीचे तो इसका आ ही नहीं सकता। ठीक, ओके। अब आप एग्जाम देने, जब एग्जाम का समय आया, हर पल तो एक जैसा नहीं होता, एग्जाम देने का जब समय आया तो हुआ ये कि आपकी तबीयत खराब हो गई, या किसी न किसी प्रकार का आपके साथ ऐसा कुछ घटना घट गया कि भाई आप ठीक से पेपर नहीं दे पाए। ऐसा सिचुएशन आ गया कि भाई पेपर आप ठीक से नहीं दे पाए, अच्छे से पेपर आपका नहीं गया, या लेट से आप एग्जाम हॉल में पहुंचे, किसी कारणवश कुछ अनहोनी घटनाएं हो गई हमारे साथ। ठीक, तो इसका प्रभाव आपका किस में पड़ा, आपके पेपर में पड़ा, पेपर में आपका प्रभाव पड़ा। और आपका जो परसेंट था, जब रिजल्ट आया तो आप जहां हम आपको बोल रहे थे यार 90% तो इसका आएगा ही आएगा, वहां पर आपका जो परसेंट है ना 90% ना आकर आपका 80% आया। ओके, 80% आया। तो अब लोग क्या बोलेंगे आपको, अरे इतना पढ़ता था यार 80% कैसे आ गया? तो आप क्या बोलोगे, नहीं भाई मेरा क्या था, तबीयत खराब हो गया था, करके मेरा क्या हो गया 80% आ गया। और आपके टीचर्स भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ, हाँ यार ये पढ़ता था लेकिन इसके साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई, करके इसका 80% आया। नहीं तो गारंटीड इसका ना 90% आता ही आता, उसके साथ अनहोनी घटना घट गई थी, होता है ना। ठीक इसी प्रकार व्यापार भी लाभ कमाता है। व्यापार भी क्या करता है, लाभ कमाता है। बहुत सारा लाभ क्या करता है, व्यापार भी क्या करता है, कमाता है। लाभ तो बेचारा कमा लेता है, ठीक है, लेकिन इस व्यापार के साथ भी क्या होता है, कभी कभी कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती है, कुछ उसको ना असामान्य हानि हो जाती। क्या हो जाती, कुछ असामान्य हानि हो जाती है। असामान्य हानि मतलब ऐसी हानि हो जाती है जो व्यापार एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा मेरे साथ हो जाता, और ये ऐसी हानि जो हमेशा नहीं होगा, बार बार नहीं होगा। तो हानि हो गई तो उसका लाभ क्या हो गया होगा, कॉमन सी बात है, कम हो गया होगा। सही बात है, लाभ क्या हो गया, कम, मतलब लाभ क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जैसे फर्ज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप साल भर का कमाते हो 10,000, लाभ कितना कमा लेती है आपकी कंपनी साल भर का, मान लो 10,000 लाभ कमा लेती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका माल जल गया, माल नष्ट हो गया, माल क्या हो गया, जल गया, या माल क्या हो गया, नष्ट हो गया, अचानक कहीं माल जल गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। बताओ ये अनहोनी घटना है कि नहीं घटना है? तो मान लीजिए वहां पर आपका 3,000 का माल जलकर क्या हो गया, नष्ट हो गया। बताओ इस बार लाभ कितना है, 7,000। लाभ कितना हुआ आपको, 7,000। अब बताओ, अब आपकी मेहनत का आपका लाभ कितना, मेहनत का लाभ कितना, आप कितना कमाए हो? आप 10,000 कमाते,
लेकिन 3000 अनहोनी घटना हो गई। बताओ ये घटना जो है वो क्या हर किसी के साथ होगी? नहीं सर, हाँ सिर्फ आप ही के साथ हुई है। और क्या ये हर साल होगी? नहीं सर, ये तो कभी कभार हो जाता है। तो मतलब आपका जो सचमुच का लाभ है, आपका जो मेहनत का लाभ हो कितना रुपया है? 10,000 है। लेकिन रियल में आपको लाभ कितना हो रहा है? 7,000 हो रहा है, क्योंकि आपके साथ वो अनहोनी घटना घट गई। अगर ये घटना नहीं घटती तो आप लाभ कितना कमाते? निश्चित रूप से आप अपने मेहनत का कितना कमाते? 10,000 रुपए लाभ क्या करते? कमाते। सही बात है, बस वही घटना की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसी व्यापार के साथ होता है, जब व्यापार क्या करता है, जब व्यापार करता है तो उसके साथ भी कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाती है। उसका लाभ क्या हो जाता है? उस अनहोनी घटना के कारण, असामान्य हानि के कारण उसका लाभ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये तो हो गया भाई कम, लेकिन हम निकालने बैठे ख्याति। ख्याति मतलब अपने मेहनत का पैसा निकालने बैठे, अपने मेहनत का लाभ निकालने बैठे, जो सचमुच का लाभ है। और सचमुच का हमारा लाभ क्या था? 10,000। अगर सचमुच अगर कुछ ऐसा घटना नहीं होता तो हम कितना कमा लेते? 10,000 तो निश्चित रूप से कमाते। यानी वही हमारी ख्याति का मेन आधार है, हमारी कमाई ही वही मेन आधार है, हमारी ख्याति वही आधार है। यार एक बार हो गया ना, एक बार पेपर देने गए थे, तबियत खराब हो गया, बार बार थोड़ी ना होगा। ठीक है, इस साल हमारा 80% आया, अगले साल हम दुनिया को दिखा देंगे। हमेशा तो हमारे साथ वैसी घटना नहीं होगी। वैसी व्यापार के साथ भी हमेशा तो वैसी घटना नहीं होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? तो समायोजित लाभ मतलब लाभ को अपन ख्याति के हिसाब से समायोजन कर देते हैं। मतलब ये समायोजित लाभ का मतलब है अपनी मेहनत का लाभ आपको निकालना है, जो सचमुच आप कमाते। अगर कोई घटनाएं घटी नहीं होती तो आप इतना लाभ तो क्या करते? निश्चित रूप से कमाते। तो कैसे सुधारें? तो ऐसी कोई भी घटनाएं, असामान्य हानि जो नहीं होना चाहिए था, अचानक हो गया, और वो ऐसा हानि जो बार बार नहीं होगा। जैसे सर कौन कौन सा? जैसे कि देखो, माल या फिर किसी भी संपत्ति का नष्ट होना, माल या फिर किसी भी संपत्ति का क्या? नष्ट होना, यानी हानि हो जाना, चाहे वो चोरी से हो, अग्नि से हो, किसी भी कारण से हो, है ना। पैसे का क्या हो जाना? डूब जाना, डूबत ऋण हो जाना, ये भी क्या है? असामान्य हानि है। या फिर अन्य असामान्य हानि, और भी कोई असामान्य हानि जो बार बार होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ऐसी हानि। तो ऐसी हानि अगर हो गई है बच्चों, ऐसी हानि अगर क्या हो गई है? हो गई है, तो क्या ये बार बार होती? नहीं सर, ये बार बार नहीं होती। तो लेकिन व्यापार में पैसा घट गया होगा ना, ये हानि की वजह से क्या हो गया होगा? हमने लाभ में पैसा लाभ में हानि को घटा दिया होगा, तो क्या हो गया होगा? हमारा लाभ कम हो गया होगा। क्या वो हमारे कैपेबिलिटी का लाभ है, जैसे मैंने भी आपको बताया? नहीं सर। तो यानी कि आपने इस लाभ में अगर ये चीजों को घटा दिया है, ऐसी चीजों को घटा दिया जो बार बार होने की संभावना नहीं है, जो व्यापार से संबंधित नहीं था, हमने उसको घटा दिया है, तो हमको अपनी मेहनत का चाहिए। तो अगर ये हानि नहीं होती तो हम कितना कमाए होते? जोड़ दो ऐसे चीज को, क्या कर दो? सीधा जोड़ दो। असामान्य हानि को क्या कर दो? जोड़ दो। यानी ऐसी हानि जो व्यापार के लाभ में से घट गई थी, जो व्यापार के लाभ में से क्या हो गई थी? घट गई थी। अगर वो ऐसा हानि नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से हम उतना लाभ कमाते। तो घट गया था ना, क्या कर दो? अपने कैपेबिलिटी का प्रॉफिट निकालने के लिए उसको जोड़ दो, क्योंकि घट गया था। आई बात समझ में कि नहीं आया? इससे आपका खुद का मेहनत का व्यापार का लाभ निकल जाएगा। ठीक, ओके। इसी तरीके से क्या होता है, लाभ में ना कुछ असामान्य लाभ होता है, कुछ असामान्य हमको लाभ या प्रॉफिट हो जाता है, लाभ हो जाता है, असामान्य लाभ या आय हो जाता है। मतलब ऐसा आय, देखो मान लीजिए हम कपड़े का व्यापार करते हैं। हम किसका व्यापार करते हैं? कपड़े का। यानी हमारा जो ख्याति का आधार है वो कपड़ा है, हम कपड़ा बेचते हैं, वो हमारे व्यापार का मेन आधार है। ठीक है, अब हमने मान लीजिए, ठीक है, हमको जो भी कपड़े को बेचने से जो लाभ होगा वो हमारा अपना लाभ है। सही बात है, अगर कपड़े को बेच के कोई लाभ कमा रहे तो अपना लाभ है। लेकिन उसी जगह हम कोई बिल्डिंग बेचते हैं, हमारे व्यापार में कोई भवन है, अब भवन को बेचे, उसमें हम लोग को लाभ हो गया। भवन को बेचे, उसमें हमको लाभ हो गया। कोई भवन को बेचे, उसमें लाभ हो गया, उस लाभ को भी अपन क्या कर देते? इसी लाभ में जोड़ देते हैं ना। 11वीं में हम लोग पढ़े थे ना अंतिम खाते, उसमें अपन क्या करते थे? समाकलन साइड में अपन जो अदर लाभ होता था, अपन लोग को कोई भवन को बेचने से या कोई स्थायी संपत्ति को बेचने से अगर लाभ हो जाता था, उसको भी अपन क्या कर देते थे? लाभ में जोड़ देते थे। अब एक बात बताओ, क्या वो आपके मेहनत का लाभ है? आपका बिजनेस तो कपड़ा बेचने का है, तो कपड़ा बेचकर जो लाभ कमाओगे वो तुम्हारे मेहनत का लाभ है ना। कि तुम बिल्डिंग को बेच रहे हो, भवन को बेच रहे हो, कोई स्थायी संपत्ति को बेच रहे हो, उससे लाभ कमा रहे हो, आपके व्यापार का लाभ है। बिल्कुल नहीं, वो तो कैजुअल लाभ है, आकस्मिक आय है, सडनली हो गया। आकस्मिक आय बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? आकस्मिक आय। सडनली हो गया, अचानक हो गया, हर साल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आय जो बार बार होने की प्रवृत्ति नहीं है, जो हर साल नहीं होगा, और वो हमारे व्यापार का लाभ नहीं है, वो अचानक वाला लाभ है, आकस्मिक आय है, तो वो लाभ में क्या हो गया होगा? जुड़ गया होगा। तो ऐसे आय को क्या कर देना चाहिए? हम लोग को घटा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेहनत का लाभ आय नहीं है, असामान्य आय या फिर लाभ। इसको अगर हमने जोड़ दिया है तो इसको क्या कर देते हैं अपन लोग? घटा देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ऐसी चीजों को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो बोलोगे सर ऐसी कौन कौन सी चीजें जो व्यापार से संबंधित आय नहीं होती है? जैसे कि देखिए क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला हम बात करते हैं ऐसी आय जो है जो व्यापार से संबंधित नहीं होती, वो आय आपको हम बताते हैं। सबसे पहला होता है विनियोगों से आय। विनियोगों से
आय, आप विनियोग करते हो, आप आप क्या करते हो, विनियोग करते हो। विनियोग मतलब कहीं अपन क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं, किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीद लेते हैं या अंश खरीद लेते हैं, तो वहां से अपन को क्या मिलता है, आय होते हैं। जैसे अपन को क्या मिलता है, ब्याज मिल जाता है, या हमको क्या मिल जाता है, लाभांश मिल जाता है। क्या है, हमारे व्यापार का लाभ है। क्या हमारा काम विनियोग खरीदना, क्या हमारा काम विनियोगों को विनियोग करना हमारा काम है? क्या हमारा व्यापार का मेन आय ब्याज और लाभ अंश है? नहीं भाई, हमारे व्यापार का मेन आय का जो स्रोत है वो तो विक्रय है, कपड़े का विक्रय है। तो भाई कपड़े का विक्रय को शामिल करोगे ना, ऐसे आय को क्यों शामिल करोगे? तो ये आपकी ख्याति का मूल्य नहीं है, तो इसको अपन क्या करते, शामिल नहीं करते। आपकी मेहनत का पैसा का नहीं है, इसलिए अलग कर दो इसको, क्योंकि वो लाभ में जुड़ा हुआ था। ठीक। इसके अलावा स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ, स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ। अगर स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ हुआ है, कोई भी संपत्ति को आपने बेचा है, स्थायी संपत्ति, उसके विक्रय पर अगर आपको लाभ हुआ है, तो वो भी आपके व्यापार का लाभ नहीं है। उसको भले आप जोड़ते लाभ में, परंतु आपकी मेहनत का लाभ नहीं है, वो आपकी मेहनत का लाभ नहीं है, तो उसको भी क्या कर देते हैं अपन लोग, जुड़ा है तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य असामान्य आय, और भी कोई असामान्य आय होगा तो वो, अगर विनियोग के बेचने से भी अगर आपको आय हो रहा है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे आय को अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहनत का लाभ नहीं है। भाई आप कोई काम करते हो और आप पैसे कमाते हो, मान लो आप कुछ काम करते हो, आप नौकरी करते हो, रेलवे में आप जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो आपकी मेहनत का पैसा है। लेकिन सडनली आपको कोई पुश्तों की जमीन जायदाद में हिस्सा मिल जाता है, आपके मम्मी डैडी की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल जाता है और हर महीने कमाई चालू हो जाती है, तो क्या वो आपके मेहनत का लाभ है? नहीं। आय में तो जुड़ रहा है वो चीजें, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपने मेहनत की अगर बात करेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, उससे जो सैलरी पा रहे हैं वो हमारी मेहनत का है, उसको अपन साइड कर देते जो हमारी मेहनत का नहीं है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई भी सामान्य व्यय, कोई भी व्यापार का सामान्य व्यय जो घटा नहीं उसको घटा दो। सामान्य व्यय देखो, जैसे कि बीमा प्रीमियम वगैरह हो गया, वो बीमा प्रीमियम वगैरह हो जाता है। वो कैसे सर, क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया? देखिए क्या होता है, ऐसे कोई भी सामान्य व्यय जो व्यापार से संबंधित है, वो व्यय व्यापार से संबंधित है, परंतु उसको लाभ में से घटाया नहीं गया है। जैसे कि कर्मचारियों को वेतन देना, बीमा प्रीमियम देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, बिजली व्यय देना, पानी व्यय देना, जो भी व्यापार का खर्चा होता है, अगर उसको घटाया नहीं गया, वैसे तो घटाया जाता है, अगर घटाया नहीं गया है तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, ओके। इसके अलावा साझेदारों का पारिश्रमिक, अगर साझेदार को आपने कोई पारिश्रमिक दिया है, साझेदारों को क्या दिया है, साझेदारों को पारिश्रमिक, अगर आपने कोई साझेदारों को पारिश्रमिक दिया है तो उसको भी क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग घटा देते हैं। ओके, साझेदारों को अगर कोई पारिश्रमिक दिए तो उसको भी क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, ठीक सर। और इसके अलावा कोई भी सामान्य आय जो आपके व्यापार का आय है, सचमुच आपके व्यापार का आय और जोड़ा नहीं गया है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यार जोड़ देना है, अगर जोड़ा नहीं गया तो क्या कर देना, जोड़ देना। अरे होता है ना कई बार, भाई व्यापार का आय था, विक्रय था, जुड़ा नहीं था, तो क्या कर दो, व्यापार से संबंधित आय है तो उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो तुम्हारे लाभ, मेहनत का लाभ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया स्टूडेंट्स क्या, समायोजित लाभ। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, समायोजित लाभ। ये अब इसी लाभों का आपको औसत निकालना है और क्या करना है, तो आपके मेहनत का लाभ आ जाएगा। कि अगर आपको ये सब घटनाएं नहीं होती तो 101% आपको इतना लाभ तो क्या हो जाता, हो ही जाता। आई बात समझ में? तो ये आपके व्यापार का क्या निकल आएगा, ख्याति के लिए लाभ निकल आएगा। उसके बाद औसत लाभ से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आज पहला विधि औसत लाभ एक्सप्लेन किया। जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग औसत लाभ विधि के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप अपने बुक से, जो आपके पास बुक है उसमें से ख्याति नाम का चैप्टर आप निकालेंगे और उससे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। देखिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर औसत लाभ विधि का क्वेश्चन है, क्रियात्मक प्रश्न है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 5 नंबर एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं 5 एक्सप्लेन करूँगा, तो उससे पहले के जितने क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। पहला 5 में क्या लिखा है, देखें, समझो। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को 5 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, मैं साइड में क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। लिखता है कि एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 के बराबर आकी गई। मतलब बोल रहा है कि एक फर्म की ख्याति की जो राशि है 4 वर्ष का औसत लाभ का 3 मतलब क्रय के वर्ष क्या है, 3 है। मतलब औसत लाभ निकालोगे उसका 3 का गुणा करोगे, 3 गुना, जितना औसत लाभ निकालोगे उसमें 3 का गुणा करोगे। तो यार औसत लाभ में किसका गुणा करते हैं अपन, क्रय के वर्ष का ही तो गुणा करते हैं। तो इसलिए क्रय के वर्ष कितना है, 3 है। यहाँ बोल दे रहा है क्रय के वर्ष कितना है, 3 साल है। ठीक है भाई, जो क्रय के वर्ष है वो कितने साल है,
3 साल है, ठीक है, लिख दिया क्वेश्चन में। आगे कहता है ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए जबकि 4 वर्षों के लाभ हानि इस प्रकार है। 4 वर्ष का लाभ हानि आपको इस प्रकार दिया है, पहले साल का लाभ, दूसरे साल का लाभ, तीसरे साल का लाभ और चौथे साल का लाभ। क्या क्या लाभ दिया भाई, देखे पहले साल में आपने 10,000 रुपये लाभ कमाया, पहले साल का लाभ दिया 10,000 लाभ दिया है, ठीक है सर, 10,000 लाभ दिया है। इसके बाद अपन को क्या दिया, देखे दूसरे साल में 1,000 की हानि दी है, दूसरे साल में 1,000 की हमको हानि दी है भाई। तो हानि को हमेशा हम लोग माइनस में डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, माइनस। माइनस मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मतलब वो राशि माइनस में है, हानि है, ठीक है। आगे देखें तृतीय वर्ष में लाभ 6,000 है, तृतीय वर्ष में लाभ जो है 6,000 है, यानी कि लाभ है प्लस में, ठीक है, हमने बोला ओके। एंड देन फाइनली बोलता है चतुर्थ वर्ष में फिर इस व्यापार को हानि हो गई, कितना, 3,000 की व्यापार को क्या हो गई है, हानि हो गई है। आप ख्याति की गणना कीजिए, क्या लिखेंगे, औसत लाभ विधि द्वारा, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करें। ख्याति की क्या करनी है, हम लोगों को गणना करें, हम लोग को ख्याति की गणना करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, हम लोगों को कहता है कि ख्याति की आप क्या करिए, गणना कीजिए। स्टार्ट करें, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो, तो औसत लाभ बोला, सब भी जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो ज्यादा कुछ मत करो, सीधा आप क्या करिए, मतलब फॉर्मूला सोचो, सीधा फॉर्मूला सोचो। देखो फॉर्मूला सोचते हैं अपन लोग, सबसे पहला औसत लाभ विधि, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप लोग, ऊपर हेडिंग लिखना आप लोग, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, हेडिंग डालो, चलो औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, ठीक है। अब चलो अपन काम की लिखते, पहले फॉर्मूला लिखो, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो देखो यार, क्रय के वर्ष तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या अपन को ख्याति औसत लाभ दिया है, नहीं सर औसत लाभ नहीं दिया है। चलो औसत लाभ निकालते हैं, तो बच्चों औसत लाभ अपन निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला औसत लाभ का, विगत वर्षों के समायोजित लाभों का योगफल, समायोजित लाभों का योगफल, ठीक है, बटे क्या कर देते हैं अपन लोग, वर्षों की संख्या, बटे हम लोग कर देते हैं वर्षों की संख्या, जितने वर्ष उसकी संख्या से क्या कर देते हैं अपन लोग, भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर, तो बताओ इस लाभ में क्या समायोजन करने वाला कुछ दिख रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कहीं सामान्य हानि, असामान्य हानि ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया है, नहीं सर हमको ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। जब ना किया हो सीधा आप ये मानो कि ऑलरेडी एडजस्टेड है, सीधा औसत लाभ निकालो। चलो जोड़ते हैं, पहले साल में हमको लाभ हुआ 10,000 का, दूसरे साल में हमको 1,000 की हानि हुई, तो जो हानि हुई इसको माइनस में लिख दो, ठीक है। फिर लाभ हुआ 6,000, तो लाभ को हमेशा प्लस में लिखो, और फिर हानि हुई 3,000 की, तो फिर 3,000 को क्या कर दो, माइनस में लिख दो, ठीक है। अब बटे करो, देखो वर्षों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो कितना कर दो, 4। चलो सॉल्व करते हैं, जो प्लस है प्लस करो पहले, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो पहले जोड़ लो, 10 और 6 16,000, अब ये इनको घटा दो, 16 में से 4,000 जाएगा तो बचेगा कितना, 12,000, 12,000 बटे 4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3,000। ये आ गया तुम्हारा औसत लाभ। देन और औसत लाभ बराबर कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आया, नहीं सर हमको चाहिए ख्याति, तो आपके व्यापार की ख्याति का वैल्यू क्या होगा, तो औसत लाभ क्या होगा, फॉर्मूला औसत लाभ का गुणा करते हैं किसके साथ, क्रय के वर्ष के साथ, क्रय के वर्षों के साथ गुणा करते हैं, तो औसत लाभ कितना है, 3,000 है। क्रय के वर्ष कितना दिया भाई, 3 वर्ष, 3 का गुणा बोला था क्वेश्चन में, जितना औसत लाभ है उसका तिगुना कर दीजिए, तो जितना औसत लाभ आया 3,000 है उसका तिगुना कर दो, कितना हो जाएगा, 9,000। ये आ गया तुम्हारा ख्याति की राशि, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको फटाक से, ठीक, ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, फॉर्मूला को रहने देते हैं, हो सकता है काम आए फॉर्मूला, इसलिए बार बार लिखने से अच्छा है फॉर्मूला को रहने ही दो आप लोग, ओके। चलिए सर हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर क्या बताते हैं, 6 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखता है 6 नंबर क्वेश्चन में, देखेंगे। ओके देखिए क्या लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, शिवपुर के श्री गर्ग ने 1 जनवरी 2016 को दीपक का व्यवसाय खरीद लिया, ठीक है, खरीदने दो। दीपक के व्यवसाय का पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, दीपक के 3 वर्षों के लाभ दिए गए, ठीक है। लाभ क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 वर्ष के लाभ दिए, लाभ दिया 3 वर्ष का, और वो लाभ की राशि क्या क्या है, देखे भैया 2013 14 15 का दिया है, 2013 का 2014 का और 2015 का लाभ दिया है। और कितना कितना लाभ दिया हम लोगों को, वर्ष का लाभ दिया है, पहले साल का लाभ दिया है 64,000 रुपया, दूसरे साल का हम लोग को जो लाभ दिया है वो 80,000 रुपये दिया है, और तीसरे साल का जो लाभ दिया है हम लोगों को 72,000 रुपये क्या किया हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ओके सर। इसके बाद लिखता है, अच्छा साथ में कुछ लिखा भी देखें,
ब्रैकेट में देखो लिखा है 64,000 के साथ लिखा है 8,000 रुपए, क्या लिखा है 8,000 रुपए असामान्य लाभ, क्या लिखा है 8,000 रुपए असामान्य लाभ, असामान्य लाभ लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, चल जाएगा। 8,000 रुपए असामान्य लाभ का इसमें शामिल है बोल रहे हैं, है ना, लाभ तो हमेशा जुड़ा रहता है, शामिल है। और 16,000 रुपए असामान्य हानि है, यहाँ पे 16,000 क्या है असामान्य हानि है, ठीक है, 16,000 की असामान्य हानि है, ठीक है सर। एंड देन फाइनली लिखता है 8,000 रुपए बीमा प्रीमियम है, 8,000 रुपए क्या है बीमा प्रीमियम है, ठीक है, बीमा प्रीमियम का कितना बोल रहा है 8,000 रुपया है, ठीक है, जो कि जो संपत्ति भी खरीदी गई है 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर ख्याति की गणना करो। 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, दुगने के आधार पर ख्याति निकालिए। दुगने के आधार पर क्या निकालिए आप, ख्याति क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, ख्याति निकाल लीजिए, समझो क्या लिखा है इसमें, 3 साल का औसत लाभ दिया है, 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर ख्याति क्या करिए आप निकालिए। तो बताओ यहाँ क्रय के वर्ष कितना है, 3 वर्षों के औसत लाभ निकाल लो, उसका दुगना कर दो, ख्याति निकल आएगी, दुगना यानी क्रय के वर्ष 2 साल है, ठीक है। चलिए, तो ऊपर तो पहले हम लोग को हेडिंग लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ऊपर आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। लिख लो बच्चों, औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, ठीक, लिख लिया, ओके। फॉर्मूला लिख लो, ऐसे क्या होता है फॉर्मूला, ख्याति बराबर औसत लाभ। देखो फॉर्मूला मुंह जबानी याद होना चाहिए, खटाखट हम लोग काम करेंगे, फॉर्मूला याद हो सब बनने लगेगा। औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष निकाल लो। और औसत लाभ कैसे निकालोगे, विविध वर्षों के समायोजित लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। तो इस बार समायोजित लाभ निकालना पड़ेगा। चलो, क्या समायोजित लाभ निकालना है यहाँ पे, हाँ सर, असामान्य हानि भी दी गई है, लाभ भी दिया गया है, सामान्य व्यय भी दिया गया है, ठीक है। तो अपन काम करते, देखें, सबसे पहले निकालना पड़ेगा समायोजित लाभ, समायोजित लाभ। तो जो लाभ दिया है आपके क्वेश्चन में उसको पहले लिख लो। देखो हम लोग को वर्ष दिया गया है, देखो वर्ष जब भी वर्ष देता तो ऐसा लिख लो, वर्ष को क्या क्या वर्ष दिया है, 2013, 2014 और 2015 अलग अलग लिख लो। और उन वर्षों का लाभ भी दिया है, देखो उन वर्षों का क्या दिया है, लाभ दिया है। क्या दिया भैया, लाभ पहले साल का अगर देखा जाए तो इसका 64,000 दिया है, इसका 80,000 दिया है और इसका कितना दिया है, 72,000 दिया है, ठीक है। ये हम लोग को क्या दे दिया, लाभ दे दिया है। अब सुनो, सबसे पहला नंबर 1, 2013 में क्या कहता है, 64,000 में 8,000 असामान्य लाभ है। बोलो असामान्य लाभ गलती से क्या हो गया होगा, जुड़ गया होगा, यहाँ गलती सुधारनी है ना, रट्टा मत मारना, कभी भी जोड़ना घटाना, हमको अपनी मेहनत का लाभ चाहिए। असामान्य लाभ बोल रहा है कि 8,000 लाभ ऐसा लाभ था जो व्यापार का लाभ नहीं था, जुड़ गया है गलती से, क्या कर दो, घटा दो। तो अपन क्या कर देंगे, पहले माइनस कर देंगे असामान्य लाभ। क्या माइनस करना है, असामान्य लाभ, घटा दो। क्यों, क्योंकि भाई ये ऐसा लाभ है जो बार बार होने की संभावना नहीं है। और सिर्फ 2013 करना, 14-15 में है क्या, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही में, तो एक ही में घटा देना, इसको घटा दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर 2014 के लाभ में कहता है कि 80,000 रुपए के लाभ में 16,000 असामान्य हानि है, मतलब ऐसी हानि 16,000 है जो बार बार होने की नहीं थी। तो हानि क्या हो गई होगी, गलती से घट गई होगी, गलती सुधारो, जोड़ दो। तो अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। असामान्य हानि को क्या कर देंगे अपन लोग, जोड़ देंगे। ये हमने असामान्य हानि को जोड़ दिया, वो भी कौन से वाले साल में, ये वाले साल में नहीं है, 2014 वाले साल में। कितना, 16,000 जोड़ना है, जोड़ दो, बाकी 15 की तो बातें ही नहीं करता, ठीक है, ओके। एंड देन फाइनली बोलता है 2015 के बारे में बोलता है कि बीमा का 8,000 रुपये बनता है। तीसरे वाले साल में बीमा का कितना बनता है, 8,000 रुपये बनता है। क्या करना चाहिए बताइए, माइनस करें, क्योंकि भाई बीमा प्रीमियम एक प्रकार का व्यापार का नॉर्मल खर्चा है ना, सामान्य व्यय है ना, तो बीमा प्रीमियम खर्चा है कि नहीं है, तो खर्चा है, घटाया नहीं गया था, क्या कर दो, घटा दो, ठीक। चलिए घटा देते हैं, कितना आता देखते हैं, घटा लीजिए पूरा। चलिए इसको वैल्यू निकालिए, 64,000 में से अगर हम 8,000 घटाते तो कितना आएगा, पहला आएगा समायोजित लाभ 56,000, ये समायोजित लाभ यानी आपकी मेहनत का लाभ कितना आ गया, 56,000, यानी आपको कमाना था कितना, 56,000 कमाना चाहिए था, ठीक। उसके बाद इधर कितना कमाना चाहिए था, 96,000, और इधर आपके मेहनत का लाभ कितना है, घटा दोगे 64,000 घटाना था इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा, 64,000। चलिए अब अपन निकालते हैं औसत लाभ। देन योर औसत लाभ बराबर, औसत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, औसत लाभ 56,000 प्लस 96,000 प्लस 64,000 डिवाइड बाय 3 कर दीजिएगा। देखो फाइनल आंसर कितना आता है, मेरे ख्याल से 72,000 आ जाएगा। सॉल्व करोगे देखना 72,000 आएगा। अब अपन निकाल सकते हैं ख्याति। देन और ख्याति बराबर, ख्याति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, औसत लाभ, औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। औसत लाभ गुणित क्या ले लेंगे, क्रय के वर्ष। तो देखो बताओ बच्चों, औसत लाभ कितना दिया हमारा, 72,000, क्रय के वर्ष कितना दिया है,
तकरीबन 2 साल दिया, दुगने के आधार पे बोला था 2 साल, गुणा कर दो 1,44,000। देखो ये हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने आपके बुक के थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बताया, तो मैंने बताया आपको छठवां और पांचवा और छठवां मैंने बताया। इसके पहले आपको कैटेगरी दिया गया कि औसत लाभ विधि के जितने क्वेश्चन हैं बड़ी आसानी से आपसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। छोटे क्वेश्चन बनाना, बड़े क्वेश्चन मत बनाना भी। तो ये छोटे नहीं, बड़े ही क्वेश्चन है वैसे, बड़े क्वेश्चन बनाना, सीधा बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 से आपसे सिर्फ औसत लाभ विधि के ही क्वेश्चन बनाएंगे, अधिलाभ विधि हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो आज हमारा औसत लाभ विधि जो पहला मेथड था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन लोग कल मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।